नमस्कार, मैं अमित चौहान आपको आज लेकर चल रहा हूँ फरीदाबाद के मांगर विलेज। मांगर विलेज ले जाने का कारण ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम आपको धर्म सीरीज़ दिखाते हैं, जिसमें अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ एक प्राचीन मंदिर दिखाते हैं। उसके लिए आज हम जा रहे हैं मांगर गांव। आप देखिए, इस ढलान वाले रास्ते से आपको मांगर गांव नीचे नज़र आ रहा है। खूबसूरत प्रकृति की वादियों में गांव बसा हुआ है। यहाँ पर आके कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में विचरण कर रहे हों। तो ये हम मांगड़ गांव में आ चुके हैं। मांगड़ गांव के अंदर से होता हुआ रास्ता जाता है गुदड़िया बाबा के गुफा की ओर। आप देख सकते हैं रास्ते में खूबसूरत मोर के दर्शन हुए। ये पूरा इलाका खूबसूरत पशु पक्षियों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं मोर यहाँ पे पंख फैलाए हुए आपको नज़र आ रहा है। गुदरिया बाबा की बहुत मान्यता है। लोग यहाँ दंडवत करते हुए भी जाते हैं और जो मुराद वहाँ पर मांगी जाती है वो मुराद उनकी वहाँ पर पूरी होती है। चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ से घिरा हुआ बीच में ये गांव और मंदिर है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ होने की वजह से यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा बना रहता है। आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे मंदिर के नज़दीक जा रहे हैं। गुदड़िया बाबा की गुफा के बहुत नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे का रास्ता पैदल ही तय करने वाला है। हम आगे खूबसूरत वादियों में आपको गुदड़िया बाबा के दर्शन करवाने के लिए ले जा रहे हैं। उनकी गुफा वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर गुदड़िया बाबा अंदर गए थे और अंतर ध्यान हो गए थे। सिर्फ उनके कपड़े ही वहाँ पर मिले थे। देखिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राम। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि साप्ताहिक अध्याय में हम आपको अलग अलग सप्ताह में आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों के बारे में हम आपको बताएंगे, और ऐसे ही वनों के बीच में जो खूबसूरत वादियों में बसे हुए कुछ धार्मिक स्थान हैं। जैसे कि अभी हम आए हैं मांगर विलेज में, एक मांगर बनी मंदिर में, जो कि गुदड़िया दास बाबा जी की एक प्रसिद्ध स्थली है। और यहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे गुदड़िया बाबा कब और किस लिए इस स्थान पर आए थे, वो भी हम आपको स्थान दिखाएंगे। गुदड़िया बाबा कौन हुआ करते थे? 1000 साल पहले इस स्थान पर एक बाबा जी आए थे, जिन्होंने इस धर्म स्थान पर आके अंतर्ध्यान हुए। और अपने गुदड़िया बाबा क्यों बोला जाता है उनको? इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने अपने वस्त्र यहाँ पे छोड़ दिए थे, उसके बाद इस धर्म स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए थे, तो उन वस्त्रों को ही गुदड़ बोला जाता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे स्थानीय जो है एक श्रीमान जी उपस्थित हैं यहाँ पे, जिनका नाम क्या कहते हैं, सुनील जी हैं। तो ये आपको इस स्थान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। ये थोड़ा सा बताइए इस स्थान के, धर्म स्थान के बारे में, कि ये क्या इसकी प्रसिद्धि है और कितने समय से है, और क्या इन खूबसूरत वादियों में कब कब यहाँ पे कुछ क्या 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 घटनाएं होती रहती हैं। एक्चुअली मांगर गांव के बारे में जो बुजुर्गों ने बताया कि गांव करीब हज़ारों साल पुराना है, और गुदड़िया बाबा हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारी गुजर कम्युनिटी में हम हरसाना वो गोत्र से बिलोंग करते हैं। उनके यहाँ 3 गांव हैं, मांगर, बंधवाड़ी, बालियावास। तो हमारे इष्ट देव गुदड़िया बाबा हैं। और ये मान्यता है कि जो बनी का जो क्षेत्र है, बनी एक्चुअली ट्रेडिशन में होती थी सभी जगहों पे। तो मांगर बनी को सेक्रेड ग्रोव का दर्जा मिला हुआ है शुरू से ही। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ कभी हज़ारों साल से किसी ने अपने मतलब पर्सनल यूज़ के लिए कोई दातुन तक नहीं तोड़ता है। गांव में कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं जाती है लोगों को अपने यूज़ के लिए, ना कोई चारा लेते हैं। बस सब आदमी जो है यहाँ के हर पेड़ को, हर पौधे को, हर जानवर को, सबको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। और उसकी वजह यह है कि जो हमारे बाबा थे, उनकी मान्यता थी कि अगर बनी के किसी भी पार्ट को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता है, तो वो नुकसान उनको, मतलब उनके शरीर का वो हिस्सा है और उन्हें वो नुकसान होता है, और उसके लिए जो आदमी नुकसान पहुंचाएगा उसे दंड दिया जाएगा। ये इस बनी की सबसे बड़ी मान्यता है। जैसे कि सुनील जी ने बताया, सुनील हरसाना जी ने, कि यहाँ पे जो वन है, वन के अंदर पेड़ पौधे छोटे छोटे, चाहे वो एक तिनका क्यों न हो, तो यहाँ मांगर विलेज के जो लोग हैं इसको अपने परिवार की तरह मानते हैं। और जो इस प्राचीन एक सभ्यता है कि इस वन से कोई भी एक तिनका भी नहीं उतार सकता। तो जैसे मतलब इसको अपने परिवार की तरह मानते हैं, और इसकी देखरेख यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक भी हैं इसको संभालने के लिए, और कुछ यहाँ के कुछ जो सामाजिक लोग भी हैं जो यहाँ के वन की देखरेख करते हैं। तो आइए हम एक बार दिखाते हैं कि ऊपर चल के कि इस गुफा के बारे में, और जो गुदड़िया बाबा किस स्थान पर उन्होंने तपस्या करी थी, आइए बताते हैं।
आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है और क्या कहते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ को वेल मेंटेन किया गया है। और सीढ़ियाँ पूरी इस जगह पे चढ़ने के लिए आप यहाँ से क्या कहते हैं पैदल भी चढ़ सकते हैं और सीढ़ी के जरिए भी चढ़ सकते हैं। अगर किसी को किसी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या के को देखते हुए उसी तरीके से इन सीढ़ियों को बनाया गया है। और आप ये देखते हैं कि साइड से ये पूरी ये प्रोटेक्शन है, जिससे जहाँ से जो पानी आता है, झरने आते हैं, तो इस जगह को काफ़ी नुकसान ना पहुँचे, जिसकी वजह से यहाँ पे इस जगह को पूरा वॉल मेंटेन किया हुआ है। स्टॉप। ये बताइए इस मंदिर के बारे में कि हम अब काफ़ी ऊंचाई से आ चुके हैं और कितनी और अंदर है। मंदिर वो सामने है। तो मेन चीज़ यह है कि मंदिर तो काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं होगा, शायद उसके ऊपर जो वो डेट डली हुई है। बाबा जी के बारे में बताइए जिन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। बाबा हमारे इष्ट देव हैं। देखो, हम लोग गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो खासकर हमारी जो डिपेंडेंसी थी पूर्वजों की वो जंगलों पे ही रही है। खास पशुपालन हमारा मुख्य काम था। और ऐसे में हमारे जो देवता होते थे वो ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो जंगलों में रह करके तप करते थे, तो जिनका कोई मतलब परिचय नहीं हुआ करता था, वो बस तपस्या करते थे और उनका कोई ना किसी को जन्म के बारे में कुछ आइडिया होता था, ना उनका कोई मृत्यु का कोई वो पता चलता था। ज़्यादातर यही था कि उनके संपर्क में हम लोग आए और उनकी वजह से हमारा कुछ भला हुआ, उनके नियमों को फॉलो करके हमारा उस टाइम पे भला हुआ। तो वही लोग हमारे इष्ट देव होते थे। ज़्यादातर गुजर कम्युनिटी उस टाइम पे समाज से कटी हुई थी, मुख्य धारा से कटी हुई थी। तो हर गांव में अगर आप जाओगे गुजरों के, तो सब जगह आपको कोई इसी तरह का कोई जैसे जैसे जीवन में किसी एक गुरु का होना जरूरी है, उसी तरीके से उसी वजह से मांगर गांव में जब यहाँ पे गुदड़िया बाबा जी आए तो सबने उनको अपना गुरु माना। नहीं, गुदड़िया बाबा यहाँ पहले से ही थे। ये जो मंदिर है, मैं जो कह रहा हूँ आपको कि मांगर बनी जो है, ये पुराने टाइम से जो है आश्रम रहा है। यहाँ पे जो बताते हैं ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की थी, यहाँ बहुत सारे ऋषियों का नाम आते हैं। तो ऐसे में यहाँ एक परंपरा चली आई है कि ये एक जंगल होता था, काफ़ी बड़ा एरिया, उसके बीच में एक आश्रम था मांगर बनी। यहाँ पे बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की। गुदड़िया बाबा उसी परंपरा में, उनके बारे में कोई निश्चित तौर पे कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुए या उनका आदि अंत के बारे में कुछ नहीं, आदि अंत के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। बस ये था कि वो यहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ तपस्या की और उन्होंने लोगों को जो है ज्ञान दिया। और अंत समय में वो यहाँ पे अंतर्ध्यान हो गया और अंदर एक गुफा है, गुफा के अंदर आकर के उन्होंने जो बताते हैं कि वो उनको अंदर घुसते हुए देखा गया था। और फिर वहाँ पे उनके कपड़े जो हैं वो छोड़ गए। वो कपड़ों को लोकल भाषा में गूदड़े बोला जाता है। बिल्कुल। तो उनके बारे में और कुछ पता नहीं था, तो गूदड़े जो छोड़ के गए बाबा, उनको गुदड़िया दास से हम लोग जो है पूछने लगे। और उस टाइम पे तो क्योंकि ये जंगल था और वो पत्थरों की जो ओट थी, उसको एक गुफा थी। बाकी ये स्ट्रक्चर जो है अब ये तो बाद में बनाए हैं आहिस्ता आहिस्ता। आइए हम चल के थोड़ा सा अंदर गुफा के भी दर्शन करते हैं। और स्थान पे आके बाबा गुदड़िया दास जी ने तपस्या और अंतर्ध्यान हुए थे। और तपस्या करते हुए उनको यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने, क्योंकि उनका नाम की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन वो जब इस स्थान के अंदर जब उन्होंने एंट्री करी, जब अंदर गए इस गुफा में, तो वो तो शक्ति है उनका क्या। उन इस गुफा के अंदर जब जाते हुए देखा और जब अंदर इनके वस्त्र को वहाँ पे प्राप्त किया, तो उन वस्त्रों को जब मिले तो उन वस्त्रों को गुदड़ बोला जाता है, जिसकी वजह से उनका नाम ही गुदड़िया दास बाबा रख दिया गया। तो क्या प्राचीन समय में क्या हुआ करता था कि किसी भी साधु संत के नाम नहीं हुआ करते थे, तो उनके शारीरिक स्ट्रक्चर से ही उनके, जैसे हमने पीछे दिखाया कि लटाधारी बाबा, लटाधारी क्यों बोलते थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हुआ करती थी, इसीलिए उनको लटाधारी बाबा बोला जाता था। वैसे ही उसी प्रकार तो वो जब गुफा के अंदर ये अंदर प्रवेश किया, तो जब वो अंदर अंतर्ध्यान हो गए,
तो जब उनके वस्त्र यहाँ पे प्राप्त हुए यहाँ पे स्थानीय नागरिकों को, तो उन वस्त्रों के जरिए ही उनको गुदड़िया दास बाबा बोला गया, उनका नाम गुदड़िया दास रखा गया। तो इसीलिए ये स्थान आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। मांगर बनी के नाम से प्रसिद्ध है। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पक्षी यहाँ पे आपको इस जंगल में घूमते हुए मिल सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मोर मिल सकते हैं आपको। आप इस जगह पे आइए और इस जगह के खूबसूरत वादियों के दृश्य को देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर की बहुत खूबसूरत एक ध्वनि सुनाई दे रही होगी, और खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आपको देखने में आपको मिल सकते हैं। आइए हम बाबा जी के गुफा के दर्शन करवाएंगे। आइए। कैमरा अलाउड नहीं है शायद से अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं है। या फिर हमारी सीरीज कैसे बनेगी? गुफा यहाँ पे कैमरा ले जाना वर्जित है, जिसकी वजह से हम उसका पालन करेंगे उस नियम का। यहाँ पे जिसकी वजह से हम आपको सामने दिखा सकते हैं कि ये सामने गुदड़िया दास बाबा जी की गुफा है। इसी जगह पे हमने आपको जैसे स्टार्टिंग की शुरुआत में बताया, इसी जगह पे आके उन्होंने अपने ध्यान मग्न होकर अपने शरीर को त्यागा था और अंत्य ध्यान हो गया इसी जगह पे, और गुदड़िया दास बाबा जी यहाँ पे समाधि ले ली थी। यहाँ पे हमें इजाज़त दी गई है कि हाँ भी आप थोड़ा सा ज़्यादा अंदर ना जाके बस यहीं से ही आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन होगा अगर हम ज़्यादा इनके नियमों के खिलाफ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं। जय जय महाराज। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गुफा है ये। यहाँ से ऊपर लोगों ने सीरीज तो बनाई बट परिक्रमा सीरीज तो लगाने का रास्ता है। सुनील जी, एक प्रश्न मेरे मन में एक उठा है कि ये जैसे अभी हमने दर्शन किए गुदड़िया दास बाबा जी के, और यहाँ से जब हमने एंट्री की तो एक प्रश्न उठा मेरे मन में कि ये जैसे यहाँ पे ये पॉलीथीन बांध रखी है यहाँ पे, और यहाँ पीछे भी मैंने देखा काफ़ी सारी पॉलीथीन्स हैं, पॉली बैग हैं, तो ये किस वजह से यहाँ पे लगाई गई हैं? एक्चुअली सर, जो हमारा जो ट्रेडिशन था ना, ट्रेडिशन को फॉलो करते करते लोग जो है ना सिर्फ उसका जो मूल था उसको पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गए हैं। जैसे अगर हम बनी की बात हम कर रहे थे, बनी का जो मूल है कि वो यहाँ के सारे नेचर को प्रोटेक्ट करता है, बट अभी के टाइम में जो है वो सिर्फ मंदिर पे फोकस होकर के रह गया है। बाकी चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसी की भावना का सम्मान करना हमने छोड़ दिया। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी मन्नतें हैं, और मन्नत मांगने का एक प्रोसेस होता है कि आप कलावा मांगे। बिल्कुल। तो जैसे कोई अच्छा सही बंदा आया होगा वो अपना कलावा लेके आया, तो बाकी लोग जो है अपना जिनको जो मिला, पॉलीथीन मिली, अपने साथ ही लाते हैं वो वेस्ट को और यहाँ पे लगा के चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। मेरी एक निवेदन भी है, आप नीचे देख सकते हैं एक बार, मेरा एक निवेदन भी है कि ऐसी खूबसूरत वादियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें इस स्थान को, ताकि इस ऐसी धार्मिक स्थली पे जाकर लोग अपने इसको अपना मनोरंजन का स्थान ना बनाकर एक धार्मिक स्थल के हिसाब से, और जो मनोरंजन का स्थान है मनोरंजन के हिसाब से रखें, और ये ऐसी खूबसूरत वादियों को, खूबसूरत पेड़ों को, वन वृक्षों को, और जो यहाँ के जंगल हैं उसको नुकसान ना पहुँचाएं। और इस तरह की पॉलीथीन, ये जो कर्म है, ये तो अच्छे कर्म ना होके तो गलत कर्म की तरफ बढ़ावा दिया जाता है इन चीज़ों को। पॉलीथीन को बांध कर यहाँ पे पशु पक्षी भी इस चीज़ों का नुकसान होता है पशु पक्षियों को, और वो इसी चीज़ों को खा के उनको हानि पहुँचती है। तो एक निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि इस तरह के कोई दुष्कर्म ना किया जाए जिसकी वजह से हमारी खूबसूरत वादियों को नुकसान पहुँचे। तो और कुछ का मतलब जो है ना, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बनी का मतलब जो है ना वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, वो किसी मंदिर तक सीमित नहीं है। बनी या किसी गांठ लगाने से या किसी एक सिस्टम नहीं है। यहाँ का जो बनी का जो मूल जो उद्देश्य था, जो भावना है, जो हमारे बाबा की जो परंपरा है, उसके हिसाब से पूरी प्रकृति को बनी माना गया है और यहाँ का मंदिर माना गया है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ सच्चे मन से भी आप आओगे तो आपकी मान्यता मतलब जरूर पूरी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ हम यहाँ पे बाबा जी का कहना है, गुदड़िया दास जी महाराज जब हुआ करते थे,
उनके विचार थे कि भाव से ही यहाँ पे आए और किसी तरह के ऐसे कि अडम्बरों में ना फंस के कि यहाँ भी पॉलीथीन बांध देंगे हम आपकी वजह से या किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं किसी होना को दूसरे का कष्ट, और जिस भाव से हम भाव ही अच्छे लेके आएंगे तो हमारी ऑटोमेटिक है हमारी जो मन की वो है मुराद है वो पूरी होगी। तो विचार अच्छे होंगे तो अपने आप कर्म भी अच्छे होंगे, तो उन विचारों को इन कर्मों को ठीक करेंगे तो विचार अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे ये भी पढ़ के बताऊंगा कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन एक चलाया गया है, जिसके जरिए यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया है, चिन्हित किया गया है, जिसमें मंदिर पर सिर्फ प्रसाद चढ़ाएं, खाली पॉलीथीन और कूड़ा साथ ले जाएं, मंदिर को स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद शहीद प्रार्थी मांगर इको क्लब। तो मांगर इको क्लब की तरफ से एक निवेदन, एक प्रार्थना की गई है कि देखो जबरदस्ती तो किसी को नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रार्थना की गई है कि इस स्थान को खूबसूरत बनाने में पूरा सहयोग दें और इस तरह के आडंबरों में ना फंसे कि यहाँ पे पॉलीथीन बांध देंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप जैसे अभी देखा कलावा भी किसी ने बांधा, कलावा बांध सकते हैं क्योंकि वो इको में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो मतलब मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ऐसे चीज़ों को यहाँ पे लाया जाए जो कि अपनी मिट्टी में ही, सॉइल में ही कहते हैं मिक्स हो जाए, एक तरह से मिश्रण हो जाए, वो मिश्रित हो जाए। तो ऐसे ही जगह पे आके ऐसे खूबसूरत स्थान को बर्बाद ना किया जाए और इसमें इसको बनाने में पूरा सहयोग दिया जाए। तो धन्यवाद सुनील जी का, जो कि यहाँ इको क्लब के मेंबर हैं और संस्थापक भी हैं, और इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें इस वादियों के बारे में बताया। निवेदन है सुनील जी आपसे, इको क्लब के जो अध्यक्ष हैं हम उनका, तो वो उनका एक निवेदन है कि इस खूबसूरत वादियों के लिए क्या हम अग्रसर हो सकते हैं, शहरवासी, नगरवासी, गांववासी, कि क्या हम इसके लिए प्रति जागरूक हो सकते हैं। तो वो एक निवेदन कर रहे हैं आपसे कि क्या हमें करना चाहिए इन खूबसूरत वादियों के लिए। देखिए, मैं आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि पहले तो मांगरबनी जो है वो एनसीआर का, खासकर दिल्ली क्षेत्र में जो है एकमात्र प्राकृतिक, पूर्ण रूप से प्राकृतिक संरक्षित जंगल है, जो हमारे लिए हमें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में मिला है। और हमारी कोशिश है, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, हमारी कोशिश है कि ये अगली जनरेशन को जिस तरह से हमें किसी से मिला है अगले जनरेशन तक पहुँचे। दूसरी बात है कि जो लोग एनसीआर में रहते हैं, खासकर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में, आपने अगर ध्यान किया हो तो पिछले कई सालों से एक सिस्टम चल रहा है, पॉल्यूशन लेवल जो है इन शहरों का बहुत हाई है, ग्राउंड वाटर की सिचुएशन यहाँ पे बहुत बुरी है। और अभी तो आप देख रहे हो कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का रिजल्ट के तौर पे हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि हमारा जो आखिरी बचे हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खासकर एनसीआर इलाके में जो अरावली का क्षेत्र है, वो हमारे लिए जीवन, हमारी लाइफ लाइन है और हमारे अगली पीढ़ियों के लिए एक धरा का काम करती है, एक धुरी का काम करती है। तो उसे बचाने में, उसे सहेजने में आप लोग जुड़ें। और अगर आप कुछ डायरेक्ट भी नहीं कर सकते हो तो कृपया करके कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे नेचर को, हमारी प्रकृति को कोई नुकसान हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मेरा एक इस चैनल के माध्यम से एक सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से, एनसीआर की जनता से जो यहाँ पे आती है, जैसे पीछे मैंने देखा कि काफ़ी सारी पॉलीथीन जो लगी है, इसका मतलब यही कि काफ़ी लोग यहाँ पे इस जगह पे आते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे कि इस स्थान पर आके अपने धर्म के बारे में प्रचलित करें, लोगों को बताएं और इस खूबसूरत वादियों के बारे में बताएं कि कैसे खूबसूरत इस जंगल में खूबसूरत वन्य प्राणी, वन्य पक्षी यहाँ पे रहते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि ऐसे स्थान पर आके इसको बर्बाद ना किया जाए और पॉलीथीन का प्रयोग ना किया जाए। तो एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, और जो कि मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया जाए ताकि इस खूबसूरत वादी को बना के रखा जाए और आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें इस स्थान के बारे में जागरूक हो और इस स्थान पर आके इसको बरकरार रखें, इसकी खूबसूरत। धन्यवाद। मैं पंकज वत्स, न्यूज़ फ्रंट से।